दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर अलंकारों की इसी श्रृंखला में एक नया अलंकार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो अपना अलंकार है विरोधाभास। दोस्तों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार समझने से पहले आप लोगों के सामने मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ और उस उदाहरण के माध्यम से इस विरोधाभास अलंकार को हम समझेंगे। याद रखिएगा, अपन जितने भी जो उदाहरण लेंगे वो सारे के सारे जो उदाहरण हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिएगा, जैसे तंत्री नाद कवित रस, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग। रतिरंग अनबूढ़े अनबूढ़े बूढ़े, तीरे जे बूढ़े सब अंग। अब यहां पर दोस्तों देखिएगा कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पर कवि ने कहा है तंत्री नाद यानी कि संगीत, कवित रस काव्य का रस, सरस राग विभिन्न जो राग हैं जो गीत हैं उनमें, रतिरंग दाम्पत्य सुख। इनमें जो व्यक्ति अनबूढ़े यानी कि नहीं डूबा, बूढ़े वह डूब गया, तीरे जे बूढ़े सब अंग, और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से इनमें डूब गया वह तिर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहली जो बात कही वो बात कह करके और जब उसका हम अर्थ करते हैं और नीचे वाली बात को साथ में लेते हैं तो हमें कुछ ये बातें असहज सी लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तो विपरीत कर दी हमें। परंतु जैसे ही उसका हम अर्थ करते हैं तो वो जो हमारे मन में एक जो शंका जो बनी रहती है वो शांत हो जाती है। जैसे यहाँ पर जो बात आई ना शंका की, या फिर हमारे अंतर्मन में जो हलचल हुई कि ये बात तो विपरीत लग रही है, विरोधी बात लग रही है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, कि जो संगीत में काव्य रस में और जो विभिन्न जो राग हैं उनके सानिध्य में और जो रति रंग में जो नहीं डूबा। यहाँ पर देखिएगा, अनबूढ़े जो नहीं डूबा, बूढ़े वह डूब गया। जो इनमें नहीं डूबा, जिसने इनका आनंद नहीं लिया वह तो डूब गया। तीरे जे बूढ़े सब अंग, जो यानी कि पूर्ण रूप से इनमें डूब गया वह तिर जाता। अब यहाँ पर देखिए, जो डूब गया वह तिर जाता है, जो नहीं डूबा वो डूब जाता। यहाँ पर यह बात आ गई विरोधी बातें। यहाँ पर बातें जो आ गई वो विरोधी बातें आ गई। परंतु यहाँ जब विरोधी बात आती है और जब हम इसका अर्थ कर रहे होते हैं तब वहां पर ये विरोध हमारे यहाँ शांत भी हो जाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं कौन से अलंकार की? विरोधाभास की। यहाँ पर नाम से ही हमारे सामने ये बात आ गई कि विरोधाभास में विरोध का आभास, इसका हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विरोध जोड़ आभास। कि विरोध का जहां पर आभास होता है वह विरोधाभास है। लेकिन विरोधाभास कब होगा? यानी कि जिस समय वो जो काव्य पंक्ति है उस काव्य पंक्ति का हम अर्थ करते हैं तो वहां पर जो ये विरोध है वो विरोध क्या हो जाता है? शांत हो जाता है।
अब हम इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को लेते हैं। तो देखिएगा इसकी परिभाषा के रूप में हम यूं कह सकते हैं कि जब काव्य पंक्ति में शब्द योजना इस प्रकार से हो कि विरोध का आभास होता है, विरोध का आभास होता है, परंतु जब उसका अर्थ करते हैं तो विरोध शांत हो जाता है। वहां कौन सा अलंकार? विरोधाभास। वहां विरोधाभास अलंकार होता है। मैं वापस इसी बात को दोहरा रहा हूं कि जब काव्य पंक्ति में शब्द योजना इस प्रकार से हो कि विरोध का आभास होता है, परंतु जब उसका अर्थ करते हैं तो विरोध शांत हो जाता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे पहला ही जो उदाहरण था, इस पहले ही उदाहरण में यानी कि एक तरफ तो यानी अनबूढ़े जो नहीं डूबे वो डूब गए, तीरे जब बूढ़े सब अंग जो संपूर्ण अंगों सहित पूर्ण रूप से जो डूब गया उसका उद्धार हो गया। कहने का मतलब पहले यहाँ पर विरोधाभास महसूस होता है, विरोध का आभास होता है, और जैसे ही हमने इसका अर्थ किया तो ही यानी कि विरोध शांत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? विरोधाभास अलंकार। इसमें दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। अब दूसरे उदाहरण में देखिएगा, यहाँ मीठी लगे अखियाँ न लुनाई। अब यहाँ पर देखिएगा कि विरोधाभास कैसे अपने को महसूस हो रहा है, या कैसे विरोधाभास लगेगा या विरोध लगेगा कि मीठी लगे अखियाँ न लुनाई। लुनाई का अर्थ यानी कि लवणता। अगर इसका अर्थ हम यहाँ ले लें लवणता, कि आँखों की जो लुनाई है, जो लवणता है, वो मीठी लगती है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि आँखों की जो यानी विशेष रूप से आंसू के रूप में कहें कि वो कभी मीठा नहीं होता, उसमें लवणीयता होती। परंतु यहाँ पर जो कवि के कहने का जो आशय है, वो आशय यहाँ पर ये लुनाई न लेकर के इसका अर्थ है सुंदरता, या फिर सौंदर्य की बात करें कि नायिका की आंखों का जो सौंदर्य है वह बहुत अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यानी कि पहली बार में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बात कुछ उल्टी कर दी गई है, बात विरोधी बात कर दी गई है, परंतु जैसे ही उसका अर्थ करते हैं तो वो जो उसका विरोध है वो तो शांत हो जाता है, बात है वो स्पष्ट हो जाती है। दूसरा उदाहरण इसमें देखिए अगला, कि जैसे विस्मय ये गोदावरी अमृतन के फल देत, केशव जीवन हार को अशेष दुख हर लेत। यहाँ पर जो बात आ रही विरोधाभास की वो यहाँ है कि विस्मय, अब विष का अर्थ तो जहर होता है, लेकिन अगर जहर यहाँ पर अर्थ ले लिया जाए तो इसका तो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ होगा ही नहीं। और यहाँ जो अर्थ
स्पष्ट कब होगा, यानी ये जो विरोध हमें लग रहा है वो विरोध शांत कब होगा, क्योंकि यहाँ इस विष का अर्थ जहर न होकर के जल होता है, और जैसे ही जल शब्द यहाँ पर आया तो यानी कि जल युक्त ये गोदावरी जो नदी है वो अमृत के फल देती है, विरोध शांत हो गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। हम आगे उदाहरण लेते हैं अगला, तो देखिएगा इसमें यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि इस प्रेम युक्त चित्त की गति को कोई नहीं समझ पाता। ये जैसे जैसे श्याम रंग में यानी कि काले रंग में, सीधे रूप में अगर अर्थ आता है तो क्या है, काले रंग में, यानी काले रंग में जैसे जैसे ये डूबता है त्यों त्यों उज्जवल यानी कि श्वेत सफेद होता चला जाता है। अब देखिएगा यहाँ विरोधाभास हो गया कि जैसे जैसे यानी कि काले रंग में डूबता चला जाता है वैसे वैसे वो सफ़ेद होता चला जाता है, यहाँ विरोध हो गया। लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो कवि के कहने का जो आशय है ना, वो आशय यह है कि यहाँ श्याम का अर्थ काला न होकर के श्री कृष्ण है। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, मैं सिर्फ प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप स्वयं भी जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर क्या है, श्याम का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण, और यहाँ श्वेत का मतलब जो है ना वो है एक तरह से पवित्र, पवित्र हो जाना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे वो श्याम में डूबता है, कृष्ण की भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे क्या है वो पवित्र होता चला जाता है। इस प्रकार यहाँ पर यानी कि जो विरोध था वो विरोध यहाँ जैसे ही हमने अर्थ किया वहाँ शांत हो गया। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर, विरोधाभास अलंकार हुआ। इसी क्रम में हम और उदाहरण लेते हैं, देखिएगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कवि क्या कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार, इसका मतलब है बोझ। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा कि इस सांसारिक जीवन है उसको बोझ समझता है और उस बोझ को ढोता है। वहीं नीचे वाली पंक्ति में क्या कह रहा है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो एक तरफ तो यानी कि जीवन को यहाँ पर इन्होंने बोझ बताया है, वहीं पर इस जीवन में प्यार लिए हुए होने की बात कर रहा है, प्यार लिए लेकर के घूमने की बात कर रहा है। विरोधाभासी बातें, परंतु विरोध शांत हो जाता है। कैसे कि कवि का आशय यहाँ पर है कि इस सांसारिकता का जो बोझ है ना उसको मैं लिए फिरता हूँ, अर्थात ये बोझ लगता है, ये जो सांसारिक जीवन है वो मुझे बोझ लगता है, लेकिन फिर भी जो मनुष्य मात्र है उसके प्रति मेरे हृदय में प्रेम का भाव है। प्रत्येक मनुष्य से या प्रत्येक व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूँ, और यहीं पे ये विरोध शांत हो गया। आगे वाला जो उदाहरण हम लेते हैं तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर एक तरफ तो क्या कह रहा है कि निज रोदन में स्वयं रोता है और उसमें भी राग, उसमें भी यानी कि संगीत लिए फिरता है, उसमें भी यानी कि जो गीत है संगीत है यानी कि वो लिए घूमता है फिरता है। और नीचे वाली जो पंक्ति है यहाँ क्या कह रहा, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि वाणी शीतल और उसमें भी आग है। बात यहाँ पर यह है विरोधाभास की। यहाँ पर यानी कि एक तरफ तो क्या कह रहा कि निज रोदन में, रोने में राग, तो रोने में राग का तात्पर्य तो यहाँ पर क्या हो गया कि वह क्या है कि इस सांसारिक जगत के कारण, अपनी स्वयं की स्थितियों और परिस्थितियों के कारण वह दुखी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है हमेशा वह अपने आप में मस्त रहता है, यानी भीतर ही भीतर एक तरह से वह है गुनगुनाता है, उसके भीतर संगीत भरा हुआ है। दूसरी बात, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि की जो वाणी है वो बड़ी मृदु है, कोमल है, मधुर है, शीतल है, और यहाँ इसमें आग होने का तात्पर्य है दुख। कहने का तात्पर्य कि कवि की वाणी तो बड़ी शीतल है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वह बड़ा दुखी है।
इस बात को हम यूँ कह दें किसके संदर्भ में, विरोधाभास के संदर्भ में। तो विरोधाभास के संदर्भ में अगर बात कहें तो वो बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ निज रोदन में और राग लिए फिरने वाली जो बात है, और वहाँ पर यानी कि विरोधाभास है, अर्थ करते हैं तो शांत होता है। नीचे वाली जो पंक्ति है, शीतल वाणी में आग की जो बात है, यहाँ पर भी यानी कि वाणी में शीतलता और दूसरी तरफ आग, तो आग और शीतलता का कोई मेल नहीं है। परंतु यहाँ कवि के कहने का आशय यह है कि कवि की जो वाणी है वो मृदु और कोमल है, फिर भी उसमें क्या है, दुख का भाव, अवसाद का भाव है, वो समाया हुआ है। इस प्रकार से यानी कि ये विरोधाभास की बात आती है। दोस्तों यहाँ पर जो बात हमारी हुई है विरोधाभास अलंकार के संदर्भ में और उसके उदाहरणों के संदर्भ में, मैं पहले भी ये बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका कि ये संभवतः जो उदाहरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इसी क्रम में फिर हम और भी यानी कि उदाहरणों का समावेश करेंगे, वो नए वीडियो के साथ करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरा एक कहना आप लोगों से यही है कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल है उसको आप दबाइएगा, ताकि आने वाले हर जो वीडियो है उसका समाचार आप तक पहुंच पाए। और अब हम एक नए बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।